हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। हमने आप लोगों को रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ा दिया था। अब आज जो है उम्मीद है आप लोग को जिस तरीके से हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, जो रे ऑप्टिक्स ले चल रहे हैं आपको पूरी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, डेरिवेशंस, और लास्ट में अपना हम एक वीडियो ऐड करेंगे। क्वेश्चंस भी हमने रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस में मेरे वीडियोज़ में आपको नहीं दिख रहे हैं। लास्ट में हम लगभग सभी लेवल के क्वेश्चंस को समझाने वाले कुछ वीडियोस रख देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज हम चल रहे हैं लेंस के बारे में स्टडी करने। तो लेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। लेंस होता है क्या यार, देखो सबसे पहले ये हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। लेंस क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, एयर से डेंसर मीडियम को का एक सरफेस जिसको हम क्या कर लें, स्फेरिकल ले लें, ठीक है, या फिर कर्व ले लें, ये भी बोल सकते हैं। स्फेरिकल लें, कर्व लें, कोई ना कोई एक सरफेस कर्व होना चाहिए। दोनों ही सरफेस प्लेन नहीं, कोई ना कोई एक सरफेस कर्व होना चाहिए, चाहे ये चाहे ये। अब आउटवर्ड कर्व रहता है दोनों सरफेस तो बाई कॉन्वेक्स, इनवर्ड तो बाई कॉनकेव। उसी तरह एक आपका कर्व रहेगा जैसे कि ये आपका हो गया बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो गया आपका बाई कॉन्वेक्स। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ बनाओ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद एक सरफेस प्लेन हो और अगला सरफेस कर्व्ड हो आउटवर्ड, कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर इसको अच्छे से बनाया जाए बच्चों, अगर ये इस तरीके से हो तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसी तरीके से बेटा आप एक और हो सकता है आप लोग का, ये ऐसे हो और फिर तो ये क्या हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। तो सीधी सी बात आप देख रहे हो, लेंस का जो मीडियम रहेगा वो एयर से ज़्यादा डेंस रहेगा। दूसरा कोई ना कोई एक सरफेस इसका कर्व्ड रहेगा, ठीक है, कोई ना कोई एक सरफेस कर्व्ड रहता है। इनवर्ड रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, उस हिसाब से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके नाम लिखते हैं। तो चार तरीके के लेंस हम लोग को अभी जानने हैं जो हमने बना दिए। अब इसके आगे हम लोग अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, और लेंस से रिफ्रैक्शन कराते हुए हम लोग लेंस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ये आपका लेंस का ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। थिक लेंस और थिन लेंस ये वर्ड यूज़ किया जाता है। देखिए थिक लेंस क्या होता है, जाहिर सी बात है थिक लेंस की बात बोलें तो जब लेंस का ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये हम बना रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये जो डायमेंशन है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, इमेज डिस्टेंस होता है v, इनके मुकाबले कंपैरेटिवली लो हो, जैसे मान लेते हैं कि आप ये सेंटीमीटर्स में आ रहा है लेंस का थिकनेस, और जो आप ऑब्जेक्ट को रखे हो वो किलोमीटर में, मीटर में, इस तरीके से, तो वो थिन लेंस कहा जाता है। लेकिन वही अगर ये सब कंपैरेटिवली लो ना हो, एक दूसरे के लेवल में हो, जैसे मान लेते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रखे 10 सेंटीमीटर, तो ये तब उस कंडीशन बन जाएगा थिक लेंस। तो सीधी सी बात है, एक ही लेंस थिक भी बन सकता है, एक ही लेंस थिन भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि बाकी सारे पैरामीटर्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई रख दिए, बहुत ज़्यादा है बाकी सारे पैरामीटर्स, यानी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब काफ़ी बड़ा है उसके थिकनेस से, तो वो थिन की तरह बिहेव करेगा, और वो अगर उसके लेवल में है तो वो क्या हो जाएगा, थिक लेंस बन जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से हम इस पे रे चला रहे हैं, ये रे गया, ठीक है, और यहाँ से एक रे हमने ऐसे चलाया। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो लेंस है, ये जो सरफेस है, ये इधर की तरफ कर्व्ड है, ये इसका रेडियस होगा r1, और ये स्फीयर कंप्लीट अपना इधर करेगा, यानी इस पे जो नॉर्मल हम लोग खींचेंगे वो इधर की तरफ रहेगा। अब देखिए रे ऐसे जा रही थी, रेयरर से डेंसर जाएगा, तो फिर क्या होगा, रे जब रेयरर से डेंसर जाती है तो उस कंडीशन में आपका रिफ्रैक्शन किधर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकता है, यानी नॉर्मल आपका ये है ना, तो ये आपका इस तरीके से बेंट होगा। देखिए ये पाथ था, ये देखिए इधर की तरफ बेंट हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल,
अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो सरफेस है ये R2 सरफेस, ध्यान से देखिए ये जो R2 सरफेस है, एक एक बात ध्यान समझना, डायरेक्ट लोग बोल देते हैं कि नहीं बाई कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। हम यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता क्या है, ये वर्ड्स क्या होता है। एकदम इनिशिएट बेसिक से पढ़ा रहे हैं लेंस को, कोई बहुत बड़ा हाई लेवल नहीं, एकदम नॉर्मल रिफ्लेक्शन की चीज़ें लगा रहे हैं। अब यहाँ से देखो ये डेंसर है रेयरर, डेंसर से रेयर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा बेटा, तो हम नॉर्मल को इधर की तरफ बनाते हैं, ये नॉर्मल। अब डेंसर से रेयरर जब रे जाती है तो नॉर्मल से अवे, तो रे जा रही थी इस पाथ से, लेकिन नॉर्मल से अवे जाएगी, यानी कि ये देखो नॉर्मल से अवे चली गई, ठीक है, ये अवे चला गया आपका रे। तो ध्यान से देखो ये रीज़न है कि आप यहाँ से रे चला और यहाँ की तरफ कन्वर्ज हुई है, ठीक है। तो कहा जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है बेटा, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है इसकी स्पेयर्स पे। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लेंस कन्वर्जिंग है, इसमें क्या आपने देखा किस बात को हमने ध्यान दिया है, हमने ध्यान दिया है कि रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर। अगर ऐसा ना होता तो ये कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग होता। सपोज करो यहाँ पे हमने रखा रेयरर मीडियम, ये रहा आपका डेंसर, इसके मुकाबले यानी हम 3 मीडियम रख देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यही करा लेते हैं आपको, ये μ1 हो जाए, ये μ2 हो जाए और ये μ3 हो जाए। μ1 ग्रेटर, देखो सॉरी, μ1 μ2 और μ3, तो यार ये तो ऐसा फिगर तो सही है, लेकिन जैसे ही अब इसका मतलब क्या है कि ये रेयरर नहीं, ये डेंसर है, यानी अब μ3 डेंसर है μ2 से, यानी अब लेंस से जो रे निकल रही है वो डेंसर मीडियम में जाना चाह रही है, तो डेंसर मीडियम में जाना चाहिए, तो नॉर्मल से अभी थोड़ी जगह नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो ये इस तरीके से जाती, यानी यही लेंस कैसी हो जाती है, डाइवर्जिंग हो जाती। तो इधर से आप 2 रे चलाते तो ये दोनों ऐसे डाइवर्जिंग होकर निकलती। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडिकल एग्जाम होता है या फिर कुछ अच्छे एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी आ जाता है कि यार अगर लेंस को डिप कर दिया वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। तो जाहिर सी बात है जब रेयरर मीडियम में रहेगा तब ना कन्वर्जिंग रहेगा, जैसे ही डेंसर में जाएगा वैसे ही वो कैसा हो जाता है, डाइवर्जिंग हो जाता है। यार कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और हम लोगों को एक बात याद रखना है कि लेंस कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका मीडियम और सराउंडिंग का मीडियम कैसा है, उसका शेप और सराउंडिंग का शेप, सॉरी उसका शेप कैसा है, किधर की तरफ रेडियस कंप्लीट हो रहा है या किधर की तरफ स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला तो हमने आपको ये समझाया। तो ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि एयर के लिए अगर हम लोग एयर से डेंसर मीडियम का, वैसे तो एयर से डेंसर मीडियम का होता ही है लेंस, एयर के लिए बाई कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा, रियल में रेस को कन्वर्ज करता है। यानी कि आप बाई कॉन्वेक्स लेंस से पेपर में आग लगा सकते हो, लेकिन आप बाई कॉन्केव से सोचो कि आग लगा दे तो ऐसा नहीं होगा। वो भी देख लेते हैं क्या करेगा। ये तो बाई कॉन्वेक्स को हमने पढ़ाया, ये कंडीशन। अब देखते हैं बाई कॉन्केव क्या करता है। नाउ बाई कॉन्केव, सॉरी बाई कॉन्केव का नेचर देखते हैं। तो देखिए जो बाई कॉन्केव रहेगा, आप देख रहे हो यहाँ से अगर आप रे चलाते हो, अगर हम रे चलाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रे चलाते हैं तो देखिए ये जो आपका सरफेस है इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, तो नॉर्मल इधर की तरफ, तो इस पर नॉर्मल खींच देते हैं, मान लेते हैं इधर नॉर्मल आएगा, तो ये हमने खींचा। अब ये जा रहा है आपका नॉर्मल से, ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ये पाथ है इसका। तो यार रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल से तो जाना नहीं चाहेगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल से तो जाना नहीं चाहेगा। देखो कैसे जा रहा है, ऐसे ये रे ब्लैक वाली लाइन से इस तरीके से नॉर्मल की तरफ जा रहा है। अब देखो ये जो सरफेस है इस पर आप जब नॉर्मल खींचोगे तो इस पे नॉर्मल आप इधर की तरफ कहीं खींचोगे, ये ऐसे इधर की तरफ नॉर्मल खींचोगे, रेयरर, अब डेंसर से रेयरर जा रहा है, अब डेंसर से रेयरर जा रहा है, एयर की बात बोल रहे हैं, डेंसर से जब रेयरर जाता है तो ये रहा नॉर्मल, तो आपका रे जाना चाहिए था इस पाथ से, ठीक है। अब ये नॉर्मल से अवे जाएगा तो ये देखो और ऊपर की तरफ इधर से निकल जाएगा,
यानी कि ये भी रे आपका इधर की तरफ निकल जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट स्टडी हुआ, बता रहा है कि क्यों ये लेंस डाइवर्जिंग बिहेव कर रहा है इंसिडेंट रे के लिए और क्यों वो कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है। यानी अगर बच्चों हम इसी लेंस को, क्या होता अगर इधर की तरफ रेयरर की जगह डेंसर मीडियम होता, तो डेंसर मीडियम होता तो नॉर्मल से अवे थोड़ी जाएगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। तो सेम रे हम ब्लैक वाले से बना रहे हैं, तो अब ये रे नहीं बनता, रे डायग्राम कैसे बनता, फिर ये इधर की तरफ आता, फिर ये इधर की तरफ आता है, यानी कि यही रे कन्वर्ज करता है। यानी कि आप हम ये बोलना चाह रहे हैं बाई कॉनकेव लेंस से अगर आप ग्रीस में हो, बाई कॉनकेव लेंस आपको मान लेते हैं ग्लास का हो और आप ग्रीस में हो, तो आप बिल्कुल आग लगा सकते हो पेपर पे, सीधी सी बात बोला जाए तो। बाई कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करता है अगर उसके आसपास का मीडियम आप उससे डेंसर कर दो, ठीक है, ये जाहिर सी बात है आप क्या। तो ये हमने आपको लेंस का थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ाई और उस बेसिक के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप थ्योरेटिकल कर सकते हो। बहुत बार पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में भी आते आए हैं अच्छे एग्जामिनर, तो पूछते हैं इस बात को कि लेंस कैसा बिहेव करेगा। अब इसको हम हटाते हैं। ये रे डायग्राम्स हमने आपको समझाया, इन बातों को हम लोग थ्योरेटिकल मैथमेटिकली फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस हमने आपको हेडिंग डलवाई थी, तो चलिए अब पढ़ाते भी हैं। तो ये रहा आपका एक बाई कॉन्वेक्स लेंस और हम यहाँ से दो रे चला रहे हैं, एक इधर और एक बिल्कुल इसके ऑप्टिकल सेंटर पे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे बिल्कुल पैरेलल। अब ये रे तो इधर की तरफ निकल जाएगा अनडेविएटेड, और हमें पता है ये वाला रे क्या होगा, कन्वर्ज करेगा तो यहाँ कहीं इमेज बनेगा। लेकिन हम जान रहे थे कि ये इधर की तरफ थोड़ा बेंट होता है, तो बेंट होता है तो एक इमेज तो यहाँ बनाता है वर्चुअल। याद करो जब इससे इधर गया था, जो पहले वाला वीडियो को पीछे कर देना, पहले वाला डायग्राम, तो रे ऐसे चली गई थी, तो उसको खींचोगे तो पीछे कहीं वर्चुअल इमेज बनेगा। सबसे पहला ये पहला वर्चुअल इमेज बनता है। ये वर्चुअल इमेज इस फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। तो चलो हम स्फेरिकल सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन जानते हैं, तो ये रहा सरफेस 1 जिसका रेडियस r1, ये रहा सरफेस 2 जिसका रेडियस r2, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसका मान लेते हैं μ1, ये मान लेते हैं μ2। अब चलो ध्यान से यहाँ पे बनाना शुरू कर रहे हैं हम फॉर्मूले से। तो हम जानते हैं μ2, ठीक है, μ2 v इमेज पहला यहाँ पे बना v1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v1 लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चों u है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चा लोग फाइनल v है। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या हो जाएगा r1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा r1, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन रहा है सेकेंड वाले के लिए, तब क्या हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद इमेज अब बन किस में रहा है, एयर में। तो यहाँ पे क्या होता है, इमेज एयर में, यानी कि रे जा किस में से रही है, डेंसर से रेयरर में। तो फर्स्ट मीडियम का रोल कौन प्ले करेगा, μ2 याद रखना, और सेकेंड मीडियम का रोल कौन प्ले करेगा, μ1। तो यहाँ पे आएगा μ2, ठीक है, μ1 μ2 का रोल प्ले कर रहा है, अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u यानी कि v1। ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज था वर्चुअल इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बच्चों। दोनों को जब ऐड करते हो तो यार इससे ये गया, यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको इक्वेशन आ रहा है μ1 कॉमन ले लोगे, यहाँ से बचेगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है, और यहाँ पे आप μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो। तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपको बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। μ1 से इधर भेज के डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा μ2 माइनस μ2 अपॉन μ1 कर देते हैं और यहाँ पे -1 कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया, जब डिवाइड किए तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2,
ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, तो 1/v माइनस 1/u क्या होता है 1/f। तो यहाँ पे आ गया 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। आप लोग बल्कि ये तो मेन फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, एयर के लिए μ1 की वैल्यू 1 हो जाती है तो आ जाता है μ2 माइनस 1, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हो तो आप इसी यहाँ पे क्या लिख लेना 1/f, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने फोकस निकाल लिया, इससे आपका फोकस रियल वर्चुअल क्या है वो पता चल जाएगा। अब बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने डेरिवेशन को किया है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन को सीखिए। बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चन, फोकस कब आपका बाई कॉन्वेक्स का होगा, फोकस कब आपका बाई कॉन्केव का होगा, ये सब हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको हमने बहुत अच्छी बातें स्टार्टिंग में बताई, उससे आपके 2-4 क्वेश्चंस अच्छे एग्जामिनेशन में जो पूछे वो कवर होते हैं। इसी इक्वेशन में हमने ये जो इक्वेशन बताई ये भी बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, अच्छे न्यूमेरिकल्स अगर लगा रहे हो तो। दूसरी चीज़ बच्चों, इसी इक्वेशन से आप प्रूफ कर पाओगे जो हमने पहले बताया था कि किस तरीके से आपका ये बाई कॉन्वेक्स लेंस बाई कॉन्केव की तरफ बिहेव करेगा। यानी कि जब आप मीडियम को क्या कर दोगे, डेंसर कर दोगे, ठीक है, मीडियम को डेंसर कर दोगे लेंस के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली वैल्यू बड़ी ऊपर वाली छोटी, तो ओवरऑल रेशियो तो छोटा आएगा। किसी पॉजिटिव 1 से छोटे नंबर में से 1 घटाएंगे तो क्या ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल अगर ये पूरा आपका पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो तो ये आपका नेगेटिव होना तय है अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे तो फोकस की वैल्यू नेगेटिव, और फोकस की वैल्यू नेगेटिव हमेशा किसके लिए होता है, बाई कॉन्केव के लिए होता है। वो हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस वीडियो को देखिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए सारे ऑप्टिक्स के लेंस के कॉन्सेप्ट। थैंक यू।